हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एम एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, सभी प्रश्नों को पहले आप खुद से ही बनाने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद ना बने तो वीडियो को आगे देखिए और उसे बढ़िया से सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ORL को 3196 लिखा जाता है तो WRITTN रिटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सल्यूशन। तो ये इसका हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखते हैं O 15 नंबर पे आता है तो 15 लिख लीजिए, 15। उसके बाद R 18 नंबर पे, फिर उसके बाद 1 नंबर, फिर 12 नंबर। तो अब देखते हैं क्या किया है। 5 1 6, तो ये 5 1 जब 6 हो रहा है तो इसको लास्ट में लिखा है, और 8 1 9 यहाँ पर हो जाएगा, और 1 के 1 ही रहेगा, 2 1 3। तो किस तरह किया है इस नंबर को? देखिए, इस 3 को पहले ला दिया है, फिर उसके बाद 1 यहाँ आ गया है, फिर 9 यहाँ चला गया है, और 6 यहाँ चला गया। बस अंकों को पलट दिया, इन सबको जोड़ के अंकों को पलट दिया है। तो उसी तरह हम इसके लिए भी करेंगे, जोड़ के अंकों को पलट देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। W का हो जाएगा 23, फिर उसके बाद R 18 नंबर पे, फिर 9, फिर उसके बाद 20, फिर 20, उसके बाद फिर आ जाएगा 5, फिर उसके बाद 14। अब सभी के नंबरों को प्लस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 5, 8 1 9, 9 पे तो 9 ही रहेगा, 2, फिर इसका 2, फिर 5 का 5 ही रहेगा, और 4 1 5। अब सभी नंबरों को बस आप पलट के सजा लीजिए। तो पहले क्या होगा, ये दोनों 5 पहले आ जाएंगे। तो लिखिए, हम इसको पहले 5, फिर उसके बाद 5, फिर इस 2 को उठा लीजिए 2, फिर इस 2 को उठा लीजिए 2, फिर 9, फिर उसके बाद ये 9, और फिर उसके बाद ये 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 55 22 99 5। ये किससे मिल रहा है? 55 22 99 5। ऑप्शन नंबर जो 4 है, देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है उससे मैच खा रहा है ना। ऑप्शन नंबर 4 55 22 99 5। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है उसी प्रकार घोड़ी का संबंध किससे है? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सल्यूशन। तो आप देख रहे हैं, गाय का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बछड़ा। तो उसी तरह घोड़ी के बच्चा को हम क्या बोलेंगे? टट्टू। घोड़ी के बच्चा को क्या बोला जाता है? टट्टू। अगला प्रश्न, जिस प्रकार कब का संबंध समय से है तो कहाँ का संबंध किससे होगा? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो आप देख रहे हैं कब, तो हम समय के लिए बोलते हैं कब का प्रयोग। तो कहाँ, किस स्थान को नहीं बोलते हैं कहाँ गए थे, कहाँ। तो उसी तरह कहाँ के लिए क्या हो जाएगा? स्थान का प्रयोग। समझ रहे हैं? जिस तरह कब से हमारा संबंध क्या बन रहा है? समय का। कब बोलते हैं तो समय का बोध होता है, उसी तरह हम कहाँ जब बोलते हैं तो स्थान का बोध होता है। किस स्थान पे कहाँ गए थे, तो वो स्थान का बोध कराता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? स्थान। दूसरा अगला प्रश्न, जिस तरह 3 4 5 3 7 12 3 प्रश्नवाचक चिन्ह 22, इसका रिलेशन किस तरह बनेगा? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सल्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है। पहले हम देखते हैं 3 और 4 7, 7 और 5 12, इस तरह तो नहीं बन पा रहा है। 7 3 10, ये 12 लिख दिया है, तो इस तरह तो बन नहीं पा रहा है। फिर दूसरे तरीके से हम लोग अगर देखा जाए कैसे बन सकता है, तो ये देखिए
4 और 3 7, 4 3 7 हुआ। 7 को यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 4 और 3 7 और 7 5 12, देखिए यहाँ 12 लिखा हुआ है। क्या किया, पहले दो अंकों को यहाँ लिख दिया, फिर 3 अंकों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। उसी तरह हम करेंगे, पहले दो अंकों को लिखेंगे 7 3 10 यहाँ पर, और फिर अगले 3 अंकों को इनको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। 7 3 10 और 12 22, देखिए यहाँ पे आया है ना 22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 10। अगला प्रश्न 3 5 8 13 21 प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इसमें अंतर हम देख लेते हैं, इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 8 का। तो अंतर 2 3 5 8 सम विषम दोनों हो रहा है, तो इससे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से तो इसका आंसर नहीं आएगा। फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं किससे आंसर आ सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 और 3 को अगर प्लस कर दिया जाए तो यहाँ 8 लिखा है, और 5 और 8 को प्लस कर दिया जाए तो यहाँ 13 लिखा है। उसी तरह 8 और 13 को प्लस कर दिया जाए तो यहाँ 21 लिखा है। मतलब दोनों को, अगले दो दो अंकों को जोड़ता जा रहा है। तो 13 और 21 को जोड़ दीजिए, 13 21 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 1 4 और 2 1 3, 34। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा, 34। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 34। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे।